रोहिणी सेक्टर 9 में साईं बाबा चौक पर आज भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में नारेबाजी करते हुए अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए, जो उनका शीश महल था उसमें जो सामान थे उस सामान को अरविंद केजरीवाल द्वारा गायब किया गया, जबकि वो सामान सरकार का था और उनको शीश महल खाली करने से पहले सौंपना चाहिए था। जब उसमें जाकर देखा तो उसमें सामान गायब थे। नारेबाजी करते हुए भाजपा ने आज प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के अंदर नारेबाजी की। अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से शीश महल खाली करने से पहले उस सामान को सौंपना चाहिए था सरकार को, और उस सामान को गायब कर दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बताया। वहीं भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, रोहिणी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने भी कहा कि जो उनका जो इस समय खेल चल रहा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार इस कदर हुआ है आम आदमी पार्टी में कि उसे भी दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। डॉक्टर नीलम गोयल, पूर्व उप महापौर। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने भी केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की और केजरीवाल के जो पोस्टर हैं वो लेकर जा रहे हैं और उसमें साफ साफ तौर पे लिखा है वो टूटी लेकर भाग गए, आप कमोड़ को लेकर भाग गए, क्या कहें? केजरीवाल जी दुनिया के, मैं तो ये कहूँगी, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे हैं। गरीबों के रहनुमा बनकर आए थे कि गरीबों को बहुत सुविधाएं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बहुत भ्रष्ट निकले। कमोड़, पहले तो वो कहते थे टूटी लेकर भाग गए। पूर्व मुख्यमंत्री के समय में वो कहते थे कि वो बहुत भ्रष्ट है। ये बहुत भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। हम बहनें बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं। वास्तव में इन्होंने बहुत वायदे किए थे कि बुजुर्गों को पेंशन देंगे, विधवा महिला को पेंशन देंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करेंगे। जब से ये आए हैं, हम निगम में बुजुर्गों को उनकी दिनचर्या के लिए, उनके मान सम्मान के लिए पेंशन देते थे। इन्होंने आते ही वो पेंशन बंद कर दी। विधवा की लड़की के लिए हम कुछ मदद करते थे, सहायता दी जाती थी निगम की ओर से, आते ही उन्होंने वो सहायता बंद कर दी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए हम हर वार्ड में सिलाई की मशीनें देते थे ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें, अपने पैरों पे छोटा मोटा रोजगार करके अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इन्होंने वो भी बंद कर दिया। और शीश महल, बहुत वायदे करके आए थे कि हम एक 2 कमरे के छोटे से मकान में रहेंगे, आज इन्होंने शीश महल बना दिया। उसमें 12-12 लाख की कमोड सीटें। आप हैरान होंगे दिल्ली की जनता जानकर कि उसमें 15 फीचर्स हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी तो आप दिल्ली को बना नहीं पाए, लेकिन अपने शीश महल को, राजमहल को वर्ल्ड क्लास जरूर बना दिया आपने। आप जानते हैं वो दिल्ली की जनता की, जो दिल्ली की जनता है उसकी गाड़ी पसीने की कमाई है। गाड़ी पसीने की कमाई को आपने किस तरीके से शीश महल की ईंटें लगाने में बर्बाद किया है। 13-13 करोड़ के पर्दे, सोफे, आम जनता को तो पीने का पानी तक नसीब नहीं है। गंदा पानी उनके नलों में आ रहा है। टैंकर माफिया काम कर रहे हैं और आप अपने शीश महल को सजाने में लगे हुए हैं। किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं आप? और अब मैं दिल्ली की जनता से ये अनुरोध करती हूँ, ये अपील करती हूँ, अगर दोबारा ये मुख्यमंत्री आ गया तो दिल्ली बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। दिल्ली के साथ जो वायदे किए थे वाकई में काट की आंधी आज जनता भी समझ चुकी है, क्योंकि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता को भी समझ में आ गया कि किस तरीके से उनके साथ छलावा हुआ है, किस तरीके से उनको छला गया है सुविधाएं देने के माध्यम से। आज नलों में पानी नहीं है और देखा जाए दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। जनता क्या रोज आने जाने वाली जनता इन टूटी हुई सड़कों को देखती नहीं है? डेवलपमेंट के नाम पर आपने कुछ भी नहीं किया है। आज आपने प्रदर्शन किया है, किस विषय को लेकर किया है और क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, भ्रष्टाचार के अंदर जेल में रहने के बाद जैसे ही वो बाहर आया तो उसने जश्न मनाया, और जश्न मनाने के बाद जो उसने शीश महल था, उस शीश महल से अपनी चाबी बंद कर कर जा रहा है, जबकि चाबी पीडब्ल्यूडी को देनी चाहिए उसने। और उसके अंदर से जो सामान है, इतना कीमती सामान जो था पब्लिक ने नहीं देखा। वो सामान है चोरी करके लेके गया, टोटी भी लेके गया है, उसे पोर्ट भी लेके गया है, उसमें से कर्टन भी लेके गया। क्या ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली का, और चाबी किसको देता है? मुख्यमंत्री को। जबकि ये कानून है कि आपको जब मकान छोड़ते हो तो आपको चाबी
डिपार्टमेंट को सौंपनी होती है, न कि अपने मुख्यमंत्री को। केजरीवाल के खिलाफ जो शीश महल का मुद्दा है उसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही हैरानी और परेशानी की बात है कि दिल्ली की सरकार ये ऐसे लोगों के हाथ में है जो भ्रष्टाचार की एक प्रतिमूर्ति बन चुके हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपने शीश महल में, राजमहल में 5 टॉयलेट बनवाए, 15 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ और 12-12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट उसमें लगी। अभी तक रिमोट से टीवी चलता था, रिमोट से एसी चलता है, लेकिन ये लोगों की जानकारी में पहला है कि रिमोट से टॉयलेट भी चलता है। उसके अंदर पानी ठंडा आएगा कि गर्म आएगा, कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, कम प्रेशर से आएगा कि ज़्यादा प्रेशर से आएगा, सीट उठानी है तो रिमोट काम आएगा। ये केजरीवाल जी बताएं, ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। आपने 16 टीवी लगाए, 16 टीवी एक घर में, घर थोड़ी ना है, राजमहल है, 16 टीवी, 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे। दिल्ली की जनता पानी के लिए त्रस्त है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी हुई हैं। अगर यही पैसा दिल्ली के विकास पर लगता, बुजुर्गों को पेंशन पे लगता, तो शायद दिल्ली के लोगों में खुशहाली आती। लेकिन ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये धोखाधड़ी पार्टी के लोग लगातार लोगों को धोखा दे रहे हैं। और आप जानते हैं, जो घर है वो 50,000 गज में है, यानी कि एक गरीब व्यक्ति को 2 गज भी मुहैया नहीं हो रहा। स्लम बस्ती में रहने वाले गरीब जिनको आपने घर देने की बात कही थी, एक झुग्गी में रहने वाले को घर नहीं दिया और अपने लिए 40,000 गज का घर बनाया, राजमहल। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनकी जुबान पर लकवा मार गया है, उनके नेता इतने बड़े भ्रष्टाचार से पकड़े गए हैं, सच सामने आया है। और मुख्यमंत्री आतिशी, उनके तमाम मंत्री जो केजरीवाल के पिछलग्गू हैं, प्यादे हैं, उनके सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सत्येंद्र जैन, ये कोटरी है भ्रष्टाचारियों की, जो दिल्ली को लूट रही है, दिल्ली को खा रही है, दिल्ली को दीमक की तरह खोखला कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से आह्वान करता हूं, उखाड़ फेंकिए इन तमाम भ्रष्टाचारियों को, उखाड़ कर बाहर फेंकिए और दिल्ली के अंदर एक साफ सुथरी स्वच्छ सरकार। अब ये तालाब का पानी सड़ गया है, इसको बदलने की जरूरत है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, तमाम जगहों पर आप जानते हैं 87 करोड़ रुपए में केजरीवाल ने अपना कार्यालय बनाया है दिल्ली सेक्रेटेरिएट में। एक मुख्यमंत्री कार्यालय पर 87 करोड़ रुपए खर्च, एक टॉयलेट पर 3 करोड़ रुपए। क्या सोना चिपकाया है क्या सोने चांदी के नल लगाए हैं क्या? सर, क्या शीश महल का मुद्दा आप सरकार के ताबूत में आखिरी दिन होगी? मैंने इस मामले में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लिखित शिकायत की है और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के ताबूत में, केजरीवाल के इस ताबूत में, ये शीश महल का मुद्दा आखिरी कील की तरह साबित होगा। तो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर आरोप लगाया और कहा अब दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है उनको जाना होगा और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। आप देख रहे हैं देश हित को देखने के लिए देश हित के साथ बने रहे। मैं अनिल वर्मा, राजधानी दिल्ली, रोहनी से।